लोए सब साहुडम वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोभवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय के धनी श्री अरहंत महान। गायक भाव प्रबोधिनी जो टीका है उसके मंगलाचरण पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसके 7 छंद यहाँ पर हो चुके हैं। जो कल 3 छंद चले थे उनका अपन एक बार सामान्य अर्थ करके आगे के जो 3 छंद हैं, और अगर समय होगा तो पहला जो कलश है वह उसका सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ अपन समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो ऊपर की जो 2 लाइनें आई थी कि बद्धाबद्ध और शुद्धाशुद्ध ऐसा आत्मद्रव्य नहीं है, तो मुख्यता से कहें कि पर्याय भेद का यहाँ पर निषेध किया था कि ये सब भेद कब खड़े होंगे, जब अपन पर्याय भेद से आत्म वस्तु को जानेंगे तब ये भेद खड़े होंगे, परंतु ऐसे पर्याय भेदों का आत्मा में निषेध है। तो पर्याय भेदों से पार त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा को कहा था। फिर अगली पंक्ति में कहा था कि नए प्रमाण से ही आत्मा समझा जाएगा, परंतु नए प्रमाण के भी जिस आत्मा में भेद प्रभेद नहीं है ऐसा वह आत्मा है। अगली पंक्ति में गुण भेदों से भिन्न जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं, उन गुण भेदों से भिन्न अखंड गुणात्मक ऐसा आत्मद्रव्य है। फिर आगे यही कहा था जिसमें अपनापन दर्शन ज्ञान और चारित्र ये कहा था। फिर आगे जब एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा आई थी उसमें कल तो अपन ने पर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विभक्तता देखी थी, परंतु एक बात और ख्याल में आई कि उसमें पर से नहीं, जो गुणभेद और पर्याय भेद हैं उनसे भी विभक्तता है, ऐसा वह एकत्व आत्म तत्व है। आगे अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म, तो अपन ने कल चर्चा ली थी कि अस्तित्व गुण के कारण साथ ही आत्मा में जीवत्व नाम की एक शक्ति है, उसके कारण आत्मा अनादि निधन है। उस शक्ति से अपन को उस शक्तिमान जो द्रव्य है उसकी महिमा आनी चाहिए, ना कि उस मुख्य रूप से उस शक्ति की। ठीक है, आगे फिर वही गुणभेद और पर्याय भेदों से पार समय सार का कहा था। फिर जो मुक्ति वधु का प्यार है वह समय सार है और एकमात्र आधार है वह समय सार है। उसमें एक और पंक्ति ध्यान में आई थी, क्या देखें सम्यक दर्शन संयम सिद्ध दशा को, क्या देखें सम्यक दर्शन संयम सिद्ध दशा को, भेद विज्ञान किया है वे दौड़े दौड़े आएंगे। जैसा अपन ने दौलत राम जी का वो वाक्य भजन लिया था ना कि मुक्ति वधु मुक्ति रमा तोए स्वयं वरे है, वैसे ही अपने को अपने से प्रेम करना है, अपनी आत्मा में अपनापन करना है, उससे सहज ही मुक्ति वधु तुम्हें वरमाला डालने आएगी। ऐसी चर्चा अपन की कल तक हुई थी। आज 8वां छंद लेते हैं। शुद्ध भाव से बलि बलि जाऊं समय सार पर, जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर, समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन, समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। जो यहाँ शुद्ध भाव लिया, शुद्ध भाव का अर्थ अपन को क्या लेना, शुभ भाव। शुभ भाव से मैं इस समय सार रूपी, समय सार के 2 अर्थ करने पूरे छंद में, एक शुद्धात्मा और एक जो ग्रंथ समय सार है, तो इन दोनों पर मैं बारंबार बलि बलि जाऊं। अपन समय सार करेंगे तो कैसे बलि बलि जाऊं, इसका ज्ञान हो, इसका ही ध्यान हो ऐसा, और आत्मार्थ करेंगे तो इसी पर न्योछावर हो जाऊं, इसी का ज्ञान ध्यान निरंतर चलता रहे ऐसा, कि
शुभ भाव से मैं इस ग्रंथ पर या शुद्ध अपने शुद्धात्मा पर बारंबार बलि बलि जाऊं। बलि बलि जाऊं का अर्थ क्या किया? न्योछावर हो जाऊं, सर्वस्व समर्पण कर दूं, ऐसा। आगे पंक्ति आई, जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। अब ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। जीवन का सर्वस्व समर्पण किसके लिए होता है? अपन ने कल ही बात की थी कि जिसमें अपनापन होता है उसके लिए जीवन का सर्वस्व समर्पण होता है। जो सुंदर होता है ना उसके लिए जीवन का सर्वस्व समर्पण होता है, ना अन्य किसी के लिए। जिसमें अपनापन होता है, परंतु यहां आगे कहा था ना, कौन से चौथे छंद में, परम सत्य शिव सुंदर ज्ञायक भाव जो, मतलब अपना ज्ञायक भाव तो उसमें ही अपनापन करना है और वही सुंदर है और वही सत्य है। तो ऐसा वह जो ज्ञायक भाव है उसी के लिए जीवन का सर्वस्व समर्पण होता है। अब जीवन का सर्वस्व समर्पण मतलब समझते हैं? जीवन का सर्वस्व समर्पण तभी हो सकता है जब पूरे तरह से अभिप्राय पलट जाए। अभिप्राय पलटे बिना, अंदर से अभिप्राय पलटे बिना जीवन का सर्वस्व समर्पण हो ही नहीं सकता। क्यों? और जब विपत्तियां आएंगी तो उसमें आप किसी और चीज में उलझ जाएंगे। कुछ सारे जीवन में कितने प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं और उलझना उसमें कितना आसान है, तो ऐसे उलझ जाएंगे। जीवन अर्थात जीवन का सर्वस्व समर्पण जिसमें अपनापन है, और जब अभिप्राय पलट जाए तभी जीवन का सर्वस्व समर्पण हो सकता है। कैसे? जैसे कहा कि भरत चक्रवर्ती तो भोग भोगते हुए दिख रहे हैं, फिर आप कैसे कहते हो जीवन का सर्वस्व समर्पण मतलब अभिप्राय का पलटना? तो वो भोग भोगते समय भी निर्जरा कर रहे हैं, वे भोग भी उनके निर्जरा के कारण कहे। क्यों? ये हम लोग 72-73वीं गाथा पढ़ रहे थे, मतलब अध्ययन में आई थी, तब उसमें एक अनुशीलन में विषय आया है कि ज्ञानी के अभिप्राय पूर्वक बंध नहीं है। मतलब अभिप्राय पूर्वक बंध कैसे नहीं है कि जो वो बंध है, अब मैंने जो अनंतानुबंधी कषाय है जिससे अनंत वो कर्म जो बनते वो अनंत संसार का कारण बनते, तो वो मैन जो कर्म है अनंतानुबंधी कषाय है वो चली गई है। तो इस प्रकार अभिप्राय पूर्वक बंध नहीं है, इसीलिए अपन ने जीवन से क्या, जीवन का सर्वस्व समर्पण से क्या, अभिप्राय पलटना, यह अर्थ लिया। आगे जीवन का सर्वस्व समर्पण मतलब क्या होता है पता है? पूज्य गुरुदेव श्री को देखिए, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कि वो आप ये समझ लीजिए जब उन्होंने परिवर्तन किया तब वो समझ लिए अपन अगर देश की दृष्टि से देखें तो एक देश के वो राजा थे, और आप ये समझ लीजिए वो एक देश के राजा थे और उसी देश का सबसे छोटा दास है, वह कह रहा है आप इधर से निकलिए। ऐसा कहने वाले भी लोग उन्हें मिले, फिर भी उन्होंने क्या कहा, मैं संप्रदाय परिवर्तन करके रहूंगा और रहूंगा। क्यों? अभिप्राय ही पलट गया, और जिसका अभिप्राय पलट गया हो वो ग्रहित मिथ्यात्व की दशा में कैसे रह सकता है? तो ये कहलाता है जीवन का सर्वस्व समर्पण। दादा ने वो कहानी लिखी ना, आप कुछ भी कहो मैं, तो उसमें ये वाक्य दिया कि आपके रोटी पानी के लाले पड़ जाएंगे। और ये कौन कह रहे हैं? उनके दास, और वो उस टाइम हेड थे, मतलब जो वो श्वेतांबर परंपरा के जो वो कह देते वो मान्य हो जाता। अब उनसे ये लोग ऐसा कह रहे, पर उनका तो अभिप्राय ही पलट गया था, इसीलिए उनका सारा जीवन ही इसी में सर्वस्व समर्पण हो गया। अब अपन देखते हैं, अपन कोई चीज एक बार पढ़ लेना तो उसको दोबारा पढ़ने में कितना आलस आता है। सर्वस्व समर्पण 19 बार गुरुदेव श्री ने सभा में यह समय सार चलाया, और उनकी तो अलग ही बात थी। वो जितने बार चलाते थे उतने बार कुछ नई नई बात निकल के आती थी। एक बार चलाया, एक बार मतलब विषय वस्तु वही है, पर और विशेष नई नई बातें निकल के आती थी। तो ये होता है जीवन का सर्वस्व समर्पण। और ये कैसे हो सकता है? पहले तो अपन ने अभिप्राय पूर्वक कहा। दूसरा, जिस चीज में रुचि होती है, जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है और उसके पास कोई मजदूरी नहीं है, पैसे नहीं है, तो शाम तक उसकी जेब में पैसे उसको लाने नहीं पड़ते, अपने आप आ जाते हैं। क्यों? वह उस शराब के प्रति अति आसक्त है। ऐसे ही जिसके लिए इसकी रुचि होती है उसका ही सारा जीवन
इसके लिए सर्वस्व समर्पण होता है। तो यह भावना भाई कि जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। अब ऐसे ही अपन राजचंद्र जी को देखें, उनको किसी ने समय सार दिया तो उन्होंने देखा भी नहीं कि ये रत्न कैसा है, ये रत्न कैसा है। रत्नों के व्यापारी थे ना, ये रत्न कितना बहुमूल्य, ये रत्न, सीधा मुट्ठी ली और लो भाई। मतलब ये कहलाता है जीवन का, जब रुचि आ जाती है, जिसमें चित्त लगता है, उसके लिए जीवन का सर्वस्व समर्पण होता है। आगे, समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन। अब समय सार का फिर से अपन दो रूप से अर्थ लेंगे। एक, जब अपन समय सार का अर्थ ग्रंथ लेंगे तो समय सार की विषय वस्तु क्या है? नव तत्वों में, जो नव पदार्थ है, नव तत्वों में छिपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, उसका प्रतिपादन करना। ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका का अर्थ क्या है? जो ज्ञायक भाव है, चैतन्य ज्योति है, उसका प्रकृष्ट रूप से उसका बोध कराना, ज्ञान कराना, उसी का नाम ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका है। तो ऐसे ही विषय वस्तु क्या है समय सार की? कि नव तत्व में छिपी जो चैतन्य ज्योति है, आत्म वस्तु है, उसका प्रतिपादन करना ही समय सार की विषय वस्तु है। दूसरा, अगर अपन शुद्धात्मा समय सार का अर्थ लेते हैं तो कि समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन। नित्य रमे मन, नित्य मतलब वही चारित्र्य वाली बात आ जाएगी कि जानने का नाम तो ज्ञान है, और जानते रहने का मन नित्य रमे मन, जानते रहने का नाम चारित्र्य है। तो इसी में मेरा मन हमेशा रमा रहे, नित्य रमा रहे। और फिर आगे क्या कहा? समय सार और हाँ, नित्य रमे मन। नित्य रमे मन से तात्पर्य यह है कि इस समय सार की जो विषय वस्तु है, उसको जानकर आत्मानुभूति हो, उसका नाम है नित्य रमे मन। नहीं तो उस विषय वस्तु को फिर आपने जाना ही नहीं। अगली लाइन, समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। यहां समय सार के ज्ञान, कल बात बताई थी ना, जानने का नाम ज्ञान है और जानते, निरंतर जानते रहने का नाम ध्यान है। मुख्य रूप से ध्यान किसके कहा है? मुख्य रूप से ध्यान मुनि के कहा है। तो यहां पर मुनि बनने की भावना भाई, कि मुनिपना हो, कि समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन, हमारा सारा जीवन ही इसकी विषय वस्तु में, समय सार में, शुद्धात्मा में सारा जीवन ही बीत जाए। और समय सार, आज ही भाई साहब बता रहे थे ना, जब दादा इधर ठंडों में पढ़ते थे, तब बाहर से कोई बारात आदि वगैरह कुछ भी चला जाए तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। ये कहलाता है समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन, कि सारा जीवन इसी में लगा रहे। अगर अपन ग्रंथ लेते हैं, उस अपेक्षा में इसका अर्थ कर रहा हूं कि इसी की विषय वस्तु में, इसी के तत्व प्रचार में हमारा सारा जीवन व्यतीत हो। इससे उत्कृष्ट कार्य भी और कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार यहाँ पर जो नव तत्वों में छुपी हुई ज्योति है, उसको ही विषय वस्तु यहाँ पर लिया, विषय वस्तु का अर्थ किया है। और ज्ञान ध्यान में अपना सारा जीवन बीते समय सार के, इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। आगे 9वां छंद, शुद्ध भाव से करूं विवेचन पुण्य पाप का, शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का, समय सार की टीका ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। अब उपयोग कितने प्रकार का होता है? उपयोग होता है 2 प्रकार का, एक शुद्धोपयोग और एक अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग के 2 भेद, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो जो वो शुद्धोपयोग है, शुद्ध भाव है, उससे मैं पुण्य पाप का विरेचन कर दूं। विरेचन अर्थात जो पेट साफ, आयुर्वेदिक में जो पेट साफ करने की दवाई होती है, उसको विरेचक कहा जाता है। तो जो शुद्ध भाव रूप जो विरेचक है, वह दवाई है, उससे मैं पुण्य पाप रूपी मल का विरेचन कर दूं, विरेचन छिन्न भिन्न कर दूं, पुण्य पाप का नाश कर दूं और उस शुद्ध भाव में ही रम जाऊं। ऐसा यहां पर अर्थ किया। और इस पंक्ति में
दादा ने, चूंकि ये छंद है ना, इन छंदों में सारा समय सारी दादा ने भर दिया है। मुख्य रूप से इस पंक्ति में पुण्य पाप अधिकार की ओर इशारा किया गया है कि उस शुद्ध भाव से ही उस पुण्य पाप का विरेचन हो जाता है, या मैं उस पुण्य पाप रूप मल का शुद्ध भाव रूप दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, उससे इस पुण्य पाप रूप मल को छिन्न भिन्न कर दूं, इसका विरेचन कर दूं, नाश कर दूं। आगे शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का। अब समय सार का विवेचन कर रहे हैं तो ये शुद्ध भाव तो है नहीं। ऐसी ही बात समय सार के जो तीसरा कलश है ना, उसमें आई कि परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। कि वह जो आचार्य देव ने क्या भावना, भाई आचार्य अमृतचंद देव ने, कि मैं यह समय सार की व्याख्या मम परम विशुद्धि के लिए कर रहा हूं कि मेरी परम विशुद्धि हो, परंतु वो तो शुभ भाव है, ग्रंथ लिखना शुभ भाव ही है ना। तो वहां कहा जब वो ग्रंथ लिख रहे हैं तब उस समय आत्मा के प्रति जो जोर है उसके कारण वह निर्जरा हो रही है, उससे उनकी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो रही है। मतलब है तो वो शुभ भाव, परंतु उस समय जो उनका आत्मा के प्रति जोर जा रहा है ना, कि मैं इस ग्रंथ की व्याख्या करके परम विशुद्धि को प्राप्त करूं, अपने आत्मा में ही रम जाऊं, तो इस कारण से वहां निर्जरा कही। ऐसे ही यहां दादा भावना भा रहे हैं, या हम सब भावना भाएं कि शुद्ध भाव से, दादा भावना भा रहे हैं शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का, कि जो वो ग्रंथ लिखना तो शुभ भाव है, परंतु उसके प्रति जो मेरी भावना है, मेरा सारा जीवन ही इसी में चला जाए, आत्मानुभूति मुझे हो जाए, जो आत्मा के प्रति वो जोर है, उस कारण से मुझे शुद्ध भाव हो, शुद्धोपयोग हो। फिर आगे कहा शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का। अब अगर अपन शुद्ध भाव का यहां पर शुभ भाव भी अर्थ लें अगर, तो शुभ भाव क्या, दादा का एक वाक्य यहीं कहीं लिखा है कि प्रवचन का प्रयोजन अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि प्रवचन का प्रयोजन तो जन जन तक तत्व ज्ञान पहुंचाना है। मतलब वो मान प्रतिष्ठा के लिए यह जो समय सार और आत्मख्याति है, इसको सरलार्थ करके टीका ज्ञायक भाव प्रबोधनी नहीं लिख रहे हैं। वो तो ये जन जन तक, जनभाषा आगे आएगी बात, जनभाषा में क्यों लिखी उनने कि जन जन तक ये बात पहुंचे। क्यों? जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह बात आई, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तब एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है, क्या कि ये ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है। तो हाँ, तो ये ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है, तो उसका निराकरण करते हुए पंडित जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कोई बड़ा दीपक है तो उसके लिए बहुत तेल है ना, बहुत तेल आदि उसको प्रज्वलित करने के लिए लगता है, और छोटा दीपक हो तो थोड़ा कम तेल लगता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करने वाले तो अनेक शास्त्र हैं, परंतु मैं ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों लिख रहा हूं कि जो मंद बुद्धि हैं, जिनका संस्कृत और प्राकृत आदि व्याकरण आदि में ज्यादा बुद्धि नहीं है, उन तक ये बात पहुंचे। इसीलिए ये लिया अपन ने शुभ, अगर शुद्ध भाव को अपन शुभ भाव की दृष्टि से समय सार का विवेचन करने का अर्थ लेते हैं, तो इसका अर्थ अपन ने ये लिया। आगे समय, हाँ एक और बात है यहाँ कि शुद्ध भाव से जो अर्थ है, शुद्ध भाव से अपन को अपने को सिद्ध समान अनुभव करके भी, अपने को सिद्ध समान अनुभव करके यह जो समय सार है उसका विवेचन कर रहा हूं, ऐसी भावना भाई। तो दादा ने प्रेरणा भी दी अनुशीलन में, शायद पहले दूसरे कलश के अनुशीलन में है, नहीं पहली गाथा के अनुशीलन में कहा कि जो पाठक गण हैं उनको भी इस समय सार में स्वयं को सिद्ध समान आत्मा की बात कही है, तो अपने को सिद्ध समान अनुभव करके, इतनी विनय करके ही इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और इसी ग्रंथ के साथ दादा इस समय सार का विवेचन कर रहे हैं, ऐसी बात आई।
फिर समय सार की टीका गायक भाव प्रबोधिनी। अब ये जो समय सार की जो दादा टीका लिखने जा रहे हैं, तो टीका सबसे पहले तो क्यों लिखी जाती है? टीका के मुख्य रूप से अपन कहें दो कारण होते हैं। एक तो कि पहले अभी पहले की भाषा में जो ग्रंथ और उसकी टीकाएं लिखी गई हैं वो तब की जो जनभाषा होती है उसमें लिखे जाते हैं। तो अभी जिस भाषा में सरलता हो उस भाषा में कदाचित, जैसे समयसार की दादा पहले बताते हैं, आप समयसार को पहले पढ़ते हैं ना दादा के इस हिंदी में करने से पहले, तो अर्थ ख्याल में तक नहीं आता था, कहीं का कहीं अर्थ हो जाता था। परंतु जो ये टीका लिखी वो सरलार्थ करने के लिए लिखी, और दूसरा कोई विशेष बात उनके ख्याल में आई हो, इसीलिए टीका लिखी जाती है। तो इसी भावना से दादा ये टीका लिख रहे हैं। वह टीका कौन सी है? गायक भाव प्रबोधिनी। क्या कि गायक भाव का प्रबोधन करने वाली है। प्रबोधन अर्थात प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से उस गायक भाव को यह बताने वाली है, ऐसी है गायक भाव प्रबोधिनी टीका है। अब भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। भक्ति भाव अर्थात आपको ये जो टीकाएं आदि हैं, ये एक तो गृहस्थ अवस्था में लिखना और भी कठिन बात है। क्यों? गृहस्थों के कितने काम हैं, तो ये टीका लिखने का जो इनने संकल्प किया है यही बहुत बड़ी बात है। तो ये संकल्प ऐसे, ये जो टीका लिखने आदि के संकल्प हैं ये कब होते हैं? कि जब बहुत भक्ति भाव उमड़ता है। तो दादा कहते हैं कि मुझे बहुत भक्ति भाव इधर उमड़ा है, बहुत विनय समयसार के प्रति आई है, और इसी भक्ति भाव के कारण यह जो टीका है उसको मैंने लिखने का संकल्प किया है। अब आप देख लीजिए जीवन में कितनी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं। तो आपने अगर संकल्प कर लिया है ना, तो उन सब प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं में उनको साइड रख के ये काम करना पड़ेगा। क्यों? आपने जब ही तो उसका संकल्प किया है। कोई संकल्प करता है तो बिना सोचे ही किसी कुछ कार्य करने का संकल्प नहीं कर लेता, पूरा यहां वहां ऊपर नीचे से सोच करके तब कोई संकल्प किया जाता है। ऐसे ही यह जो अति भक्ति भाव उमड़ा है उसके कारण जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका है उसका दादा यहाँ संकल्प करते हैं, उसको लिखने का संकल्प करते हैं और उसको लिखा है। आगे आत्मख्याति टीका है जैसी गद्य पद्य में। अब आत्मख्याति टीका दो रूप में है, एक गद्य में है, एक पद्य में है। मुख्य रूप से देखते हैं कि या तो टीकाएं गद्य में ही होती हैं ज्यादा से ज्यादा, और कुछ पद्य में भी टीकाएं होती हैं। तो यहाँ दोनों में, गद्य में भी है और पद्य में भी है। आचार्य देव का जब हृदय पक्ष हावी होता है तब तो वे पद्य लिखते हैं, कलश लिखते हैं, और जब उन्हें उस टीका के संबंधी विशेष बात कहनी होती है, और यह जो आत्मख्याति टीका है वह बहुत उत्कृष्ट टीका है। क्यों? इसमें न्याय, तर्क, प्रमाण, युक्ति और संस्कृत की दृष्टि से देखें तो संस्कृत का भी बहुत उत्कृष्ट रूप से उपयोग किया गया है, मतलब बहुत अच्छी संस्कृत। तो ऐसी यह गद्य और पद्यमय आत्मख्याति टीका है, और वैसी ही यह टीका होगी गद्य पद्य में। कौन सी टीका? जो यह दादा गायक भाव प्रबोधिनी टीका लिखने का संकल्प किए हुए हैं, लिखने जा रहे हैं, लिख दी है, वह गद्य पद्य रूप में है। अब दादा की आप एक विशेषता देखना कि मैंने पहले ही बताया ना कि पहले जो समयसार या उनकी टीकाएं उपलब्ध थी उनमें लोगों का पसीना निकल आता था उनका अर्थ समझने में। पर अभी दादा अपने प्रवचन में स्वयं बोलते हैं कि कितने बार उन्होंने कहा है कि बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि ऐसा कहने कि आपके इस अनुशीलन से पढ़ा तो हमें पूरी बात स्पष्ट हो गई। ऐसे ही एक मैं दादा का प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक बात कही उनने कि जो रमेश दाऊ थे ना यहाँ, तो उनने 47 नए की चर्चा, एक किताब होगी कोई, उसमें 700 पेज की 47 नए की चर्चा पढ़ी, परंतु उनको उस आत्म प्रसिद्धि में 700 पेज में उस 47 नयों की चर्चा है गुरुदेव श्री के माध्यम से। तो वह उनकी जितने स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आई, मात्र दादा का इसके पीछे समयसार में
जो 40 पेज में 47 नयों का वर्णन जो उन्होंने किया है, उसके माध्यम से उनको पूरी बात समझ में आ गई। इस प्रकार वह गद्य और पद्य अपन दादा के देखें, पद्य तो इतने सरल हैं कि जो गाथा अपन पढ़ते हैं उसके बाद पद्य बुलवाते हैं, तो पद्य से ही आधे से ज्यादा भाव गाथा का ख्याल में आ जाता है कि गाथा में कहना क्या चाहते हैं। पूरी बात बहुत सरल शब्दों में और हरि गीत का आदि छंदों में दादा ने इस गायक भाव प्रबोधिनी में लिखी हुई है। आगे, समय सार और आत्मख्याति को सभी जनों तक। अब पहले ही जब अपन ने यहाँ पर शुभ भाव शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का, यहाँ अपन ने शुभ भाव अर्थ किया था, तब मैंने कहा था ना कि जन जन तक पहुंचाने के लिए ये टीका लिखी जा रही है, ना कि ये दादा अपनी कोई घर की बात ला रहे हैं। और दादा ने अनुशीलन में उज्जवल भावना प्रस्तुत ये की कि मैं, हाँ अरे इधर ही, कि समय सार और आत्मख्याति को सभी जनों तक, कि मैं कोई अपनी बात लिखने के लिए टीका नहीं लिख रहा हूं। जो समय सार में और आत्मख्याति टीका में जो बात आई है उसी का सरलार्थ करके वो जन जन तक, बच्चा बच्चा भी वह बात जाने समझे और आप इस बात को समझे और आत्मानुभूति करे, उसके लिए यह टीका लिखी जा रही है। इस टीका के लिखने के पीछे पूर्ण शुद्ध भावना है, कोई मान प्रतिष्ठा आदि की चाह नहीं है। इस प्रकार ये 10 छंद थे। अभी समय हो चुका है, इसलिए यहीं तक चर्चा रखते हैं।